हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। बड़े दिनों बाद मैंने आज बनाई ये वीडियो स्टार्ट किया है। सोचा था कि व्लॉग तो पढ़ते ही रहते हैं, पर आज मैं कुछ बिग बॉस के ऊपर बात करती हूँ, जो बिग बॉस ओटीटी सीजन 2 के बारे में, जो कि हमारे जो 5 फाइनलिस्ट हैं, जो भी आके अपने लोगों से देख रही होगे। तो ये है हमारे 5 फाइनलिस्ट, और मैं थोड़ा आज उन लोग के ऊपर मैं बात करती हूँ कि क्या वो लोग इसके लिए डिजर्विंग है, टॉप 5 के लिए डिजर्विंग है या नहीं है। मैं अपना दिल की बात बताती हूँ, तो मैं अपना फ़ोन पहले यहाँ पर रख लेती हूँ। तो पहले हम बात करते हैं बेबिका के ऊपर। सॉरी, जो सीटी की आवाज़ आई है थोड़ा इग्नोर कर दीजिए इसको, क्योंकि मम्मी मेरी बना रही है खाना और उसके लिए कान पकड़ के। इतना अच्छा सेटअप नहीं है ना। फर्स्ट टाइम रिएक्टिंग का बना रही हूँ कि मैं बिग बॉस के ऊपर। मैंने सोचा कि सब बनाते हैं रिएक्शन के ऊपर, तो मैं भी थोड़ा मतलब मैं तो फैन हूँ। ये ओटीटी सीजन मैंने पिछला तो नहीं देखा था। ये बात करते हैं हम बेबिका के ऊपर। जो बेबिका, क्या वो सच्ची में टॉप 5 के लिए डिजर्व करती है? वो देखो, मुझे तो नहीं लगता कि वो बेबिका टॉप 5 के लिए डिजर्व करती है। वैसे हाँ, लड़ाई झगड़े में अगर कोई लड़ाई करके ये आगे पहुंचेगा तो हम भी भाई लड़ाई कर लेंगे, मार लेंगे, पीट लेंगे, गाली दे देंगे किसी को, हम भी टॉप 5 में आ जाएंगे। वैसे उसकी इक्वेशंस जो अभिषेक के साथ रहती हैं, वो हमेशा अभिषेक को पोक करती रहती है, हमेशा उसको चिढ़ाती है और उसके फॉलोअर्स के ऊपर बात करती है। अच्छा, जैसे कि किसी के पास फॉलोअर्स है, जैसे कि बोलती तुमने क्या कर, जैसे कि उर्फी आई थी अभी पिछले एपिसोड में, तो उर्फी ने ये बोला था कि अगर मुझसे भी कोई बोलेगा कि तुमने क्या उखाड़ा है यहाँ पर, तो हम भी तो यही बोलेंगे, हमने यहाँ पे ये किया वो किया, तो हम तो डिजर्व होंगे ही, और हमारे तो फॉलोअर्स है इतने, तुम्हारे फॉलोअर्स तो देख रहे होंगे। तो बिग बॉस फिर लाए क्यों? एल्विश और फुकरा इंसान को लाए क्यों? लाए तो इसलिए ना कि उनका थोड़ा मतलब लोग जुड़े हैं, जो उनके फॉलोअर्स हैं वो जुड़े हैं। तो जब फुकरा इंसान ने ये बात बोली, तब इन लोग को बड़ी मिर्ची लग गई और इतना उसको जलील किया गया। और वीकेंड का वार पे बहुत जलील किया गया फुकरा इंसान को। बेबिका तो ये सोचती सब मैंने किया। जब वो सब फिनाले आने लगा नजदीक, तो अभिषेक से दोस्ती होने लगी स्टार्ट। चलो वो ठीक है, अच्छा लगता है। एक साइड को इतना लड़ चुके हैं एक दूसरे को, मुझे दोनों साइड का नहीं अच्छा लगता कि इतना लड़के फिर तुम ये कर रहे हो, दिखा रहे हो कि बहुत प्यार है हमें। चलो ठीक है, वो उनकी चॉइस है, अब कुछ भी करें, हमें क्या। पर हम तो बोलेंगे ना, हम तो व्यूअर्स हैं, हम तो बोलेंगे। और बेबिका तो मुझे टॉप 5 में तो नहीं लगती कि जानी चाहिए। पूजा भट्ट के लिए तो हाथ ही जोड़ लेने चाहिए। वो इतना नेपोटिज्म चलता है, बॉलीवुड तक तो ठीक था नेपोटिज्म, और यहाँ पे बिग बॉस में नेपोटिज्म, मतलब कि वो महेश भट्ट की बेटी है, इसलिए वो टॉप 5 में उनको ला दिया गया। पूरे सीजन में क्या किया उन्होंने? डे 1 से ज्ञान 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 ज्ञान। मैं 50 साल की हूँ, मैंने ये किया वो किया, ये नहीं करना चाहिए वो नहीं करना चाहिए। भाई देखो, रिस्पेक्ट है एज की। और बात रही ज्ञान की, तो इतना ज्ञान में अभी क्या करेंगे वो बेचारे। अभी तो 25, 26, 20 मतलब अभी तो 25 के अंडर ही है, और तुम अवतारियों की वो ऐसा कैसे कर सकते हैं ना। अब उनके तो थोड़ा सोच होगा, सब इंसान एक जैसे तो नहीं हो सकते ना, सबकी मेंटालिटी अलग हो सकती है। पर नहीं, पूजा जी को तो अपना घुसाना है बीच में, अपनी बातें बोलनी है वो। और बिग बॉस ने तो पता नहीं क्या ही नॉमिनेशन इस बार चमत्कार कर दिया कि पूजा के साथ साथ बेबिका भी पीछे वो भी फाइनलिस्ट में आ गई। और तो जिया को टॉप 5 में मानती थी, और बिग बॉस ने जिया को ही बाहर निकाल दिया। जिया को क्या, वो तो वोटिंग की तरफ से जिया बाहर हुई है, पर जो साजिश रची गई बिग बॉस के तरफ से, वो तो गलत था ना। वो मुझे बिल्कुल भी फेयर नहीं लगा, सच्ची में मुझे बिल्कुल फेयर नहीं लगा। और जब जिया इवेक्ट हुई, मुझे बहुत वो लगा कि इसको टॉप 5 में होना चाहिए था। मैं टॉप 5 में मैं फुकरा को, एल्विश यादव को, मनीषा को, तो ऑफ कोर्स मनीषा तो टॉप 3 में है ही है, और टॉप 4th पे मैं जिया को सोचती थी, और 5th पे मैं बेबिका को। ऑनेस्टली बेबिका कुछ तो किया है ना, उसने कुछ तो किया ही है। बस पूजा भट्ट को ज्ञान पेलने के अलावा और कुछ आता ही नहीं है, और पता नहीं क्या ज्ञान प्रतिष्ठा हमारा। और उनकी पता नहीं इंग्लिश के तो इतने वर्ड्स वो बोलती है, मुझे तो समझ में नहीं आता। हम लोग यहाँ पे बिग बॉस देखना है या इंग्लिश का उनका सब सुनना है? जैसे कि ओपनहाइमर और बारबी की मूवी अभी आई है, तो बारबी चलो ऐसे देख सकते हैं, हाँ फन में देखने चलेगा। और ओपनहाइमर के लिए हमको पता नहीं क्या क्या फिजिक्स केमिस्ट्री क्या क्या हमको पढ़ना पड़ता है, याद करना पड़ेगा। तो उनके लिए, उनको देखने के लिए पहले हमें इंग्लिश की वोकैबुलरी को हमको पूरा पढ़ना होगा, उनकी मीनिंग जाननी होगी, तब हमको पूजा भट्ट को सुनना होगा। प्रिविलेज
ऐसे से मतलब गहरे डीप वर्ड्स जो वो बोलती हैं, क्या ही बताऊँ मैं उनको। वो तो खाली ज्ञान देने आई हैं, कुछ नहीं करने आई हैं। और अगर इन लोगों ने टॉप 4 में भी पूजा भट्ट को रखा तब तो भाई हद हो जाएगी। मनीषा की, मनीषा देखो मेरी फेवरेट है दिल से। मनीषा जो भी करती दिल से करती है। कभी कभी ओवर हो जाती है वो एल्विश के साथ जो करती है छेड़खानियाँ, तो वो तो चलो कंफर्टेबल हो जाता है, पर करता है अच्छा लगता है मनीषा। और मनीषा फुकरा का जो बॉन्ड है भाई बहन का, जैसे कि हम लोगों ने अभी हैशटैग चालू किए थे, हैशटैग अभिशा, वैसे बहुत अच्छा लगता है कि दोनों साथ होते तो देखने में बड़ा अच्छा लगता है। एकदम टॉम एंड जेरी टाइप की लड़ाई होती है, एंटरटेन करते हैं। और उन लोग ऐसे कि भाई वो अपने आपको भाई बहन मानते हैं। और मनीषा जो जर्नी रही है स्टार्टिंग से इन लोगों से तो ठीक ही रही है, उसने तो बहुत एंटरटेन किया है इन लोगों के मुकाबले। तो मनीषा तो डेफिनेटली टॉप 3 में बनती है और वो बहुत सही है। मनीषा तो डेफिनेटली वो तो बनती है टॉप 5 में और टॉप 3 में तो डेफिनेटली। और अगर नई टॉप 3 में गई तब तो भाई मेरा जो माथा है ना वो एकदम फट जाएगा, भर जाएगा, समझ नहीं आएगा क्या क्या होगा। वैसे नहीं, टॉप 3 में तो होएगी वही मनीषा, वो तो होगी ही। एल्विश यादव की हमारे राव साहब सिस्टम हैंग कर देते हैं। अगर मैंने उनके बारे में कुछ भी गलत बोल दिया यूट्यूब पर तो कहीं मेरे चैनल का एक सिस्टम हैंग ना हो जाए। वैसे चलो कोई बात नहीं, हाँ राव साहब हैं। वैसे मैं एल्विश यादव की फ़ैन नहीं थी, ऐसे मैं मतलब फ़ैन हूँ भी नहीं, बट ऑनेस्टली बोलना चाहूँ कि वो एंटरटेनिंग तो है, पर्सनैलिटी तो एट्रैक्टिव है, पर वो अपने लोगों के सामने अपनी बात नहीं रख पाता। जैसे कि अगर कुछ वहाँ पे सिचुएशन क्रिएट हुई है तो एल्विश अपनी बात नहीं रखता, वो चुप रहता है। और बाद में जाके मतलब ग्रुप में जब बैठते हैं तब वो बोलता है कि ये नहीं, ये होना चाहिए था। तो बात तो ये है ना, बिग बॉस किस लिए बोलने के लिए ना अपना मेन पॉइंट रखेगा तभी तो आगे कर बढ़ेगा। और वन लाइनर तो है ही। वैसे मैंने कभी एल्विश के मतलब देखा नहीं, इतना मैंने एनालाइज नहीं किया। बाकी बंदा तो मस्त है, इतना तो बोल सकते हैं। उसके तो फैन ह्यूज फैन है भाई, बहुत ज़्यादा है। तो अगर वो जीत भी जाता है तो कोई हैरानी की बात नहीं होती है, क्योंकि उसके फ़ैन ही इतने सारे, उसके फ़ैन बेस ही इतना बड़ा है, तो वो जीत भी जाएगा तो कोई हैरानी की बात नहीं रहेगी। जैसे कि MC स्टैम, भले ही उसने कुछ भी ना किया हो बिग बॉस में, कुछ भी नहीं किया पूरे बिग बॉस में, खाली आप लोगों ने तो देखा होगा बिग बॉस 16 क्या हुआ, उसमें जीतने चाहिए थी प्रियंका या शिव में से और जीत गया MC स्टैन। तो शॉक में हो गए कि MC स्टैन, और इतना हाइप मच रहा था कि प्रियंका जीतेगी, प्रियंका चार चौधरी जीतेगी, शिव जीतेगा, और MC स्टैन। ये तो मेरे दिमाग में आया ही था कि MC स्टैन जीतेगा भाई। इससे और इसका YouTube चैनल में मतलब सब्सक्राइबर्स अब बिग बॉस सोशल मीडिया के लोगों को लाएंगे, फॉलोअर्स वाले लाएंगे, तो देखो ये होगा ही होगा। जिसके ज़्यादा फॉलोअर्स होंगे वो उसी को ही करेगा ही करेगा। अब बड़े बड़े फॉलोअर्स को तुम ले आए, अब वो यही तो बोलेगा कि हम अपनी कम्युनिटी के लोग को मतलब यहाँ लेकर आए हैं। इसमें क्या बुरा बोल दिया अभिषेक भाई ने, इसमें क्या बुरा बोल दिया, मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा। तो एल्विश भाई अगर जीतते तो मुझे बुरा नहीं लगेगा। टॉप 2 में तो एल्विश है ही है, उनका तो मैं कुछ कह नहीं सकती। तो अब हम बात करते हैं मेरे मोस्ट फेवरेट पर्सनैलिटी, फेवरेट यूट्यूबर द अभिषेक मल्हार, एक फुकरा इंसान। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं फ़ैन हूँ, मतलब बिग बॉस से नहीं, मैं तो यूट्यूब से फ़ैन हूँ उनकी, क्योंकि मैं बहुत महीनों से सालों से उन्हीं को देखती आ रही हूँ। उनके हर वीडियोज़, हर रोस्ट वीडियोज़, हर चीज़। अब तो उनके व्लॉग्स, एक्चुअली उनके फैमिली में जितने मेंबर्स के, जैसे कि वेंडरर्स हब यानी कि प्रेरणा दीदी के चैनल, उनका व्लॉग्स वीडियो, डिम्पल मनहाल किचन, सब अब तो वो व्लॉग्स हो चुका है। तो ट्रिगर्ड इंसान, हर लोगों की तो मैं देखती हूँ। उनकी फैमिली बहुत ही ज़्यादा नाइस है, स्वीट है, हर रोज़ देखते हैं और कोई भी फेकनेस नहीं है किसी में भी। तो फुकरा इंसान ने एक बात कही थी कि अभी वीकेंड का जब उसको बैश किया गया था सलमान खान के द्वारा, तो उसने ये कहा था, स्टेटमेंट दी थी उसको, एल्विश को बताया था कि
कि मुझे लगता है जब से तुम एंटर हुए हो, यानी कि एलविश यादव एंटर हुआ है, तब से फुकरा इंसान को हेट मिलने लगी, यानी कि उनको जो पीआर है वो हेटिंग फैला रहा है फुकरा इंसान के बारे में। तो इसमें एलविश यादव को बड़ा बुरा लग गया, और वो बस कहता नहीं है, उसको बुरा लगता को किसी को हाँ लगेगा ही बुरा कि हमने तो ये नहीं सोचा था, वरना हम आते हम आपके ऊपर ये सब चीज़ करते, हम अविनाश को क्यों टारगेट करते, आपके लिए सब करके आते। और एक भी बात है, मैंने जब से एलविश यादव आया एंटर किया, मैं इंस्टाग्राम पे रील्स फीड जो मेरी होती थी सब पे मैं कमेंट सेक्शन में जाकर के देखती थी, सब फुकरा इंसान को हेट कर रहे हैं, दोगला ये वो। क्या दोगलापंती कर ली उसने? क्या अभिषेक मैंने तो कोई भी दोगलापंती नहीं की, फिर भी उसके बारे में इतना हेट फैला रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा। इतने टॉक्सिक फैन है एलविश यादव के, मैं क्या ही बताऊँ। और ये जनता पहले अभिषेक थी, तो अभिषेक एक फुकरा इंसान को बड़ा प्रेस कर रहे थे, और जब एलविश आ गए तो अब उनकी तरफ हो गए। ठीक है, हो जाओ, मैं नहीं बोल रही हूँ, तो अपने मन की बात होती है, पर किसी को हेट तो मत फैलाओ ना। मैं एलविश के लिए हेट फैलाने के लिए कहती हूँ, ना मैं फुकरा इंसान के लिए, और हूँ तो मैं फुकरा इंसान के साथ। तो टॉप विनर तो मैं उसको ही मानती हूँ, अभिषेक मल्हान को मैं विनर मानती हूँ। विनर वही है और वही रहेगा। तो अगर एलविश यादव मुझे तो देखो जीतेगा तो फुकरा इंसान, पर अगर एलविश के फैंस तो देखो वो तो स्ट्रॉन्ग है ही, अगर जीत गया तो चलो कोई बात नहीं, ट्रॉफी तो कम्युनिटी को आएगी, तो मतलब आएगी, तो उससे ये मतलब नहीं है। अब MC स्टर्न को जैसे कि जिता दिया गया उनके फैंस लोगों ने कि अगर नहीं जिताएगा तो हम सेट के बाहर खड़े हैं, आग लगा देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे, तो वो जिता दिया गया। और जो प्रियंका चहर चौधरी ने कितना उसने किया था, मेहनत की ये जीतने के लिए, बेचारी वो टॉप 3 में ही रह के चली गई। और शिव ने भी बहुत किया, फिर भी वो टॉप 2 में ही रहकर चला गया, रनर अप शेख भाई। और उसको इतना डिमोटिवेट कर दिया गया था वीकेंड का वार पे, तो बेचारा ये बोलने लगा कि हमको अगर 10 लाख मिलेंगे तो हम वो भी लेके चले जाएंगे। तो यही बोलना चाहती हूँ कि थोड़ा हौसला रखो, भरोसा रखो, हम सब आपके साथ हैं, जीत के बाहर आना। चलो एक बार मैं अपनी दादी से भी पूछ लेती हूँ कि उनको टॉप 5 में जो लोग हैं कौन जीतेगा उसमें से, क्योंकि वो भी देखती हैं और वो यहीं पे ही बैठी हुई है, वो यहाँ बैठी हुई है। तो बताओ कौन जीतेगा इस बार? अभिषेक क्यों लगता है कि वो अभिषेक जीतेगा? उसका परिवार इतना अच्छा है, उसकी मम्मी, उसके भैया, उसके जीजा, उसकी दीदी, उनके सब लोग, उनके पापा फौजी रिटायर है, उनके परिवार बहुत अच्छा है। हाँ, लड़का तो बहुत भैया, उनका परिवार बहुत सभ्य है, इतनी अच्छे तरह से बोलते हैं, कोई बात नहीं, आएगा अभिषेक जीत के आना बेटा। जीत के आना अभिषेक भैया। ठीक है, मैं अब इस वीडियो को एंड करती हूँ, फिर से मिलेंगे, टाटा बाय।